सुप्रभात बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग के चौथे अध्याय व जन्मभूमि मेरी कविता को पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। आइए तो सबसे पहले हम लोग कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वाष्पदत्ता और विषपान भी इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनके बालोपयोगी काव्य रचनाएं हैं। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा सरस तथा ओजपूर्ण है। सन 1988 में इनका निधन हो गया। तो अभी मैं कविता का वाचन कर रही हूँ। आप सभी ध्यान से मेरे पीछे कविता का वाचन करेंगे। वह जन्मभूमि। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो आइए अब हम लोग कविता की पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। प्रस्तुत कविता वह जन्मभूमि मेरी सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है और प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और उसकी महानता का बखान किया है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित्य सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों में जो कठिन शब्द के अर्थ है पहले वे हम जानने का प्रयास करेंगे। मातृभूमि। मातृभूमि का अर्थ है हमारी जन्मभूमि। चरण का अर्थ होता है पैर। नित हमेशा, सिंधु समुद्र, त्रिवेणी
जो इलाहाबाद में स्थित है, और यहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं। उस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है, परंतु वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। छठा का अर्थ होता है प्राकृतिक दृश्य। पुण्य भूमि का अर्थ होता है पवित्र भूमि। स्वर्ण भूमि अर्थात वह भूमि जो स्वर्ण उगलती हो, और मातृभूमि अर्थात हमारी माँ के समान भूमि। तो आइए अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ को समझेंगे और जानेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर के पद्य भाग के वह जन्मभूमि मेरी कविता से ली गई है। प्रस्तुत कविता के रचयिता श्री सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी महानता का उल्लेख किया है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कह रहे हैं कि यह हमारी जन्मभूमि है और यह हमारी माँ के समान भूमि है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। हमारे देश के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है और इसकी ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण तले पर नित्य सिंधु झूमता है। इन पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि हमारे देश के दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है मानो वह निरंतर भारत माता के पैरों पर झूमता रहता, भारत माता के चरणों को धोता रहता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। हमारे देश के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान में गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियां प्रवाहित होती हैं, और इलाहाबाद में ये तीनों नदियां एक स्थान पर मिलती हैं और इन तीनों नदियों के मिलन स्थान को संगम कहा जाता है। इसलिए इस स्थान को त्रिवेणी भी कहा जाता है। परंतु वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, तथापि आज भी इस संगम का या त्रिवेणी का अपना ही स्थान है, अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है, और यहाँ स्नान करना, दान पुण्य करना एक बहुत ही पुण्य का कार्य भी माना जाता है। जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। कवि कह रहे हैं कि हमारे देश की जो प्राकृतिक जो दृश्य है, छटा है, वह बहुत ही निराली है, सुंदर है, और इस तरह से कवि हमारे इस देश की भूमि को पुण्य भूमि कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में गंगा, यमुना जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और इस तरह से हमारे इस देश की इन्हीं विशेषताओं के कारण कवि हमारे देश की भूमि को पुण्य भूमि कहते हैं। वह स्वर्ण भूमि मेरी, कवि ने हमारे देश की विशेषताओं में भारत को स्वर्ण भूमि भी कहा है। स्वर्ण भूमि वह भूमि जो स्वर्ण उगलती हो। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे देश की जो भूमि है, जो मिट्टी है, वह बहुत ही उर्वर है, उपजाऊ है, और यहाँ फसलें बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसलिए कवि ने इस धरती को, इस भूमि को स्वर्ण भूमि कहा है, क्योंकि यहाँ की धरती सोना उगलती है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। और इस तरह से कवि यह कह रहे हैं कि भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है और यह मेरी मातृभूमि है। धन्यवाद।